हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे मार्च मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी आपके लिए। लास्ट पार्ट रहेगा मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3 और कंप्लीट पीडीएफ आप लोग मार्च मंथ का नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पूरा कंप्लीट मिलेगा जैसे क्लास में पढ़ाया गया है। क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट जो रहेगा दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग नीचे दिए गए लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मार्च मंथ का कंप्लीट, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मिलेगा। और ये क्लास आपको मिलेगी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग को मिलेगी। इसमें क्वेश्चन, ऑप्शन, कंटेंट जो रहेगा बायलिंगुअल रहेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये क्लास है मार्च मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द टाइटल गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 बाय सेंट्रल बैंकिंग? तो सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। शक्तिकांता दास जी को सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि यानी कि अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें और 26वें गवर्नर हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो टेन्योर है गवर्नमेंट ने फिर से बढ़ा दिया है, इनको रीअपॉइंट कर लिया है बोल सकते हैं, या फिर से इनका टेन्योर बढ़ा दिया है, इसलिए 25वें तो थे और 26वें गवर्नर भी बन गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांता दास, ठीक है। शक्तिकांता दास गवर्नर ऑफ द आरबीआई has been honored with the title Governor of the Year for 2023 by Central Banking and International Economic Research Journal, ठीक है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? द पब्लिकेशन प्रेस, मतलब जो भी इनका काम रहा है टोटली वो बताया गया है कि इनका जो काम रहा है कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे और रसिया यूक्रेन वॉर और बहुत सारी जो सिचुएशन में इन्होंने जो संभाला है देश को, देश की अर्थव्यवस्था को, उसके चलते इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, स्पेशल वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है, गवर्नर ऑफ द ईयर, ठीक है। बेस्ट गवर्नर रहे हैं ये, इसके रिगार्डिंग मैंने पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ ये एक कंप्लीट पूरा वीडियो बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि इनसे पहले रघुराम राजन जो आरबीआई के गवर्नर थे, उनको ये अवार्ड मिल चुका है 2015 में, ठीक है। दिस इज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार इनको मिला है आरबीआई गवर्नर के रूप में। पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। This is the second time an Indian central bank governor has received the award, with Raghuram Rajan being the previous recipient in 2015, ठीक है। दूसरी बार मिला है इनको, शक्तिकांता दास जी को। पहली बार किसको मिला था? रघुराम राजन, आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने ये अवार्ड उनको मिला था, पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया था। कब? 2015 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन गिवन परमिशन बाय द आरबीआई टू ट्रेड इन रुपीज रिसेंटली? तो हाल ही में आरबीआई ने कितने देशों को रुपये में व्यापार करने की अनुमति दी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 देशों को, 18 कंट्रीज हैं टोटल, ठीक है। क्या बोला गया है कि आरबीआई हैज परमिटेड बैंक्स फ्रॉम 18 कंट्रीज टू ओपन स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट्स टू सेटल पेमेंट्स इन रुपीज, द गवर्नमेंट सेट। बोला गया है कि सरकार ने कहा है कि आरबीआई ने 18 देशों के बैंकों को रुपये में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वॉस्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है, ठीक है। वॉस्ट्रो रुपीज अकाउंट, SVRA, स्पेशल वॉस्ट्रो रुपीज अकाउंट, ठीक है। आरबीआई ने परमिशन दी है 18 कंट्रीज को टू ओपन SVRA, स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट, किस लिए? टू सेटल पेमेंट्स इन रुपीज इन द गवर्नमेंट सेट। कौन कौन से वो रहे हैं जो कंट्री हैं, देख लेते हैं। द 18th कंट्री इंक्लूड, कौन कौन सी कंट्री रही हैं इसमें? बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया
और सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा एंड यूनाइटेड किंगडम, ये सब देश इसमें शामिल हैं। ठीक है। और स्पीकिंग राज्यसभा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कौन है? भगवंत किसान राव कराड़ है अभी प्रेजेंट में हमारे कौन से मिनिस्टर? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भगवंत किसान राव कराड़ said that 60 such approvals have been given by the RBI। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड हैज रिब्रांडेड इटसेल्फ एज बंधन म्यूचुअल फंड? तो निम्न में से किस म्यूचुअल फंड ने खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रीब्रांड किया है? किस म्यूचुअल फंड ने किया है? तो वो किया है IDFC म्यूचुअल फंड ने। ठीक है। IDFC म्यूचुअल फंड इज द राइट आंसर। IDFC म्यूचुअल फंड मैंने पिक्चर के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। IDFC म्यूचुअल फंड जो है इसने खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रीब्रांड किया है। The change is name will be effective from 13th of March. All the schemes of the fund house will be renamed to replace the word IDFC with the word बंधन। ठीक है। IDFC म्यूचुअल फंड ने खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रीब्रांड किया है और इस नाम में परिवर्तन जो है 13 मार्च से प्रभावी होगा और फंड हाउस की सभी योजनाओं का नाम बदलकर IDFC शब्द को जो है बंधन शब्द से बदल दिया जाएगा, क्योंकि IDFC म्यूचुअल फंड जो है वो बन गया है बंधन म्यूचुअल फंड। तो जहां पे भी IDFC का यूज होता था वहां पर अब बंधन का यूज होगा। ठीक है। IDFC म्यूचुअल फंड की जगह पे क्या बोला जाएगा? बंधन म्यूचुअल फंड। क्लियर? इसी के रिगार्डिंग है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब आपको दिया गया है। ठीक है। आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं उसके रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपने कंटेंट को जरूर पढ़ना है। ये मैं आपको अपनी हर क्लास में बोलती हूँ। कंटेंट जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कि दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो कंटेंट को इजीली पढ़ सकें अपनी लैंग्वेज में जैसे कंफर्टेबल है। कंटेंट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, इसलिए अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आए, अगर आपने कंटेंट भी पढ़ा है, सब कुछ पूरी नॉलेज है आपको क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो आप इजीली उसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Which small finance bank has launched a new saving account for women customers called the Blossom Women Saving Account? इसका आंसर मेंशन हो गया लेकिन डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बोला क्या गया है कि किस लघु वित्त बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए ब्लॉसम महिला बचत खाता नामक एक नया बचत खाता शुरू किया है? किस बैंक ने किया है? नाम तो मेंशन है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया है क्या? एक खाता। कौन सा खाता? क्या नाम है इस खाते का? इसका नाम है ब्लॉसम वुमेन सेविंग अकाउंट। ठीक है। विद 7% एनुअल इंटरेस्ट रेट विद मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट। ठीक है। तो सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने मासिक ब्याज क्रेडिट के साथ प्रतिवर्ष 7% ब्याज दर के साथ ब्लॉसम महिला बचत खाता शुरू करने की घोषणा की है। किसने? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंसमेंट किया है लॉन्च करने का क्या? ब्लॉसम वुमेन सेविंग अकाउंट विद 7% एनुअल इंटरेस्ट रेट विद मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट। ठीक है। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन एडिशन टू दिस स्पेशली डिजाइन रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन शॉपिंग एंड ऑनलाइन परचेजेस विल आल्सो बी अवेलेबल विद द अकाउंट सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सेड। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये भी कहा है कि इसके अलावा विशेष रूप से डिजाइन किया गया रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड खरीदारी और ऑनलाइन खरीदारी पर छूट की पेशकश भी खाते के साथ ही उपलब्ध होगी। The new Mahila saving account can be operated through the bank's 571 banking outlets and digital banking platform. तो नया महिला बचत खाता बैंक के 571 बैंकिंग आउटलेट्स और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन लोन एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी स्टेट्स? तो भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। 4 स्टेट हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से स्टेट हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। एन एग्रीगेट लेंथ ऑफ 781 किलोमीटर विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट्स ऑफ Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. The government of India and the World Bank have signed an agreement for the Green National Highway Corridor project with loan assistance of $500 million against total project cost of $1,288.24 मिलियन। ठीक है, तो भारत सरकार और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए $1,288.24 मिलियन की कुल परियोजना लागत के मुकाबले $500 मिलियन की ऋण सहायता के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि किन किन के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, तो ये हुआ है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। और कितने अमाउंट का हुआ है? तो $500 मिलियन, ठीक है, $500 मिलियन, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितनी है? $1,288.24 मिलियन। और किस लिए हुआ है? तो ये साइन हुआ है एग्रीमेंट ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। और कितने इसमें लेंथ है, कितने कितने स्टेट में ये कंस्ट्रक्ट की जाएगा हाईवे जो है, वो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। स्टेट जो पूछे थे मैंने, उसका राइट आंसर ये है और स्टेट के नाम आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which IPL team partnering with Equitas Small Finance Bank as their banking partner for the IPL 2023 seasons? तो IPL 2023 सीजन के लिए किस IPL टीम ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ उनके बैंकिंग पार्टनर के रूप में साझेदारी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है। RCB इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है? The news is about the IPL team Royal Challengers Bangalore partnering with Equitas Small Finance Bank as their banking partner for the IPL 2023 seasons, ठीक है। क्या बोला गया है कि IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में है, जो IPL 2023 सीजन के इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ उनके बैंकिंग पार्टनर के रूप में साझेदारी कर रहा है। तो IPL 2023 के सीजन के लिए IPL टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ उनके बैंकिंग पार्टनर के रूप में साझेदारी की है। सिंपल लैंग्वेज में इसका ये मीनिंग होगा, ठीक है। जो IPL 2023 का सीजन चल रहा है, इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो IPL टीम है, इसने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंकिंग पार्टनर के रूप में साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप की है। इसी के रिगार्डिंग है ये सभी कुछ कि क्या क्या इसमें सर्विस प्रोवाइड कराई जाएंगी बैंक की तरफ से। तो दिस पार्टनरशिप मींस दैट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक विल प्रोवाइड अ रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू RCB, इंक्लूडिंग क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा? जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी, इंक्लूडिंग सैलरी अकाउंट्स, फॉरेक्स एंड अदर रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। ये सब सर्विसेज उसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी बैंक के द्वारा। कौन से बैंक के द्वारा? तो ये होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि RCB ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है IPL 2023 सीजन के लिए? तो वो की है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड शॉप इंश्योरेंस कवर फॉर इट्स डिजिटल करंट अकाउंट कस्टमर्स? तो किस बैंक ने अपने डिजिटल चालू खाता ग्राहकों के लिए शॉप इंश्योरेंस कवर पेश किया है? वो किया है चेकबुक। चेकबुक इज द राइट आंसर, ठीक है। Checkbook, a new bank for small business owner, has introduced the shop insurance cover for its digital current account customer, which has been designed and launched in association with ICICI Lombard। बोला क्या गया है कि छोटे व्यवसायों के मालिकों के लिए एक नियो बैंक चेकबुक ने अपने डिजिटल चालू खाता ग्राहकों के लिए शॉप इंश्योरेंस कवर पेश किया है, जिसे ICICI लोम्बार्ड के सहयोग से डिजाइन और लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके सहयोग से? ICICI लोम्बार्ड के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? SBI रेजेस ₹10 करोड़ फ्रॉम इट्स थर्ड AT1 बॉन्ड सेल। SBI ने अपनी तीसरी AT1 बॉन्ड बिक्री
से कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं, ये पूछा गया है। वो जुटाए हैं 3717 करोड़ रुपए। ठीक है, SBI has raised 3717 crore through its third complaint additional tier 1. ठीक है, bond issuance in the current financial year at coupon rate of 8.25%. तो SBI ने चालू वित्त वर्ष में 8.25% की कूपन दर पर अपने तीसरे बेसल थर्ड अनुपालक अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड जारी करके 3717 करोड़ रुपए जुटाए हैं। किसने? SBI ने। क्लियर? इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि SBI ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे ने 4537 करोड़ रुपए की बोलियों के साथ निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त की और 2000 करोड़ रुपए के आधार मुद्दे के मुकाबले लगभग 2.27 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग है ये सारे पॉइंट्स, आपने इनको जरूर देखना है वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। OECD raises India's financial year 24 growth forecast by 20 basis points to dash। तो OECD ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2024 के विकास पूर्वानुमान को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर कितना % कर दिया है? वो कर दिया है कितना? 5.9%। ठीक है, 5.9% कर दिया है। OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इज द फुल फॉर्म ऑफ OECD। क्लियर? OECD has increased its growth projections for India by 20 basis points to 5.9% for the fiscal year 2024 according to its latest interim outlook report titled Fragile Recovery। क्लियर? तो OECD का फुल फॉर्म आपको बता दिया है और हर वीडियो में हर क्लास में जब भी क्वेश्चन आता है बताती हूँ कि जीडीपी प्रेडिक्शंस के लिए आपने करंट क्लास देख के जानी है। ठीक है, जो भी करंट क्लास में डिस्कस किया गया है आपने वही कुछ देखना है अपनी जो क्लास जीडीपी प्रेडिक्शंस की होती है, क्योंकि प्रीवियस जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए आपने करंट का ही क्लास देख के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? LIC अपॉइंटेड डैश एंड डैश एट इस MD। MD पूछा गया है। ठीक है, तो LIC ने इनमें से किसको किया है अपना MD अपॉइंट? वो है तबलेश पांडे एंड M जगन्नाथ। ठीक है, LIC ने इनको अपने MD अपॉइंट किया है। LIC announced the appointment of तबलेश पांडे एंड M जगन्नाथ एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन। LIC का एक सबसे जो हायर पोस्ट है वो है चेयरमैन। वो कौन बने हैं? सिद्धार्था मोहंती 3 मंथ्स के लिए। ये है MD, 4 MD से जैसे स्टेट बैंक में होता है 1 चेयरमैन एंड 4 MD, वैसे ही LIC में है 1 चेयरमैन एंड 4 MD। और जो 2 MD अभी अपॉइंट किए गए हैं इनके नाम है तबलेश पांडे एंड M जगन्नाथ। चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती LIC के। क्लियर? नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इंडियाज WPI इन्फ्लेशन इजेस टू %% इन फरवरी। तो भारत की WPI मुद्रास्फीति फरवरी में कितने % तक कम हो गई है? कितने % तक हो गई है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.85 इज द राइट आंसर। WPI बेस्ड इन्फ्लेशन ईज्ड बिलो द 4% mark in February and was recorded at 3.85%. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed in January the WPI inflation figure was 4.73%. This is the lowest since 2021 January when the WPI inflation was 2.51%. WPI wholesale price index is the full form of WPI. Clear? Next question. SJVN gets ₹10 crore green finance from Japan Bank for International Cooperation। तो SJVN को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक से कितने करोड़ रुपए का ग्रीन वित्त प्राप्त हुआ है? वो हुआ है 915 करोड़ रुपए। ठीक है, 915 करोड़ रुपए। किस लिए? तो SJVN लिमिटेड स्टेट ओन कंपनी, ये ठीक है, SJVN क्या है? एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है। इसने मध्य प्रदेश में अपनी 90 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना और गुजरात में 100 मेगावाट की रागनेसडा सौर परियोजना का समर्थन करने के लिए
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी कि JBIC से ग्रीन वित्त पोषण में 915 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। क्लियर हो गया, साफ साफ बता दिया गया है किस किस प्रोजेक्ट के लिए। तो MP में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के लिए 90 मेगावाट की है ये परियोजना, और गुजरात में 100 मेगावाट की रागनेस्टा सौर परियोजना का समर्थन करने के लिए JBIC, जो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ JBIC, से ग्रीन वित्त पोषण, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए 915 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं SJVN ने। इसी के रिगार्डिंग आपको ये सब डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके, इंपॉर्टेंट है। कंटेंट छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी कि ये मैम ने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आपने इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। मैंने उसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैं कंटेंट देती हूँ, ताकि अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको मिस ना करें, इसलिए आपने इसको जरूर पढ़ना है कंटेंट को, PDF डाउनलोड करके, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके, जैसे आपको सुटेबल है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, विच इंडियन बैंक हैज सिक्योर्ड a sum of 500 million US$ through its IFSC गिफ्ट सिटी ब्रांच। तो किस भारतीय बैंक ने अपनी IFSC गिफ्ट सिटी ब्रांच के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त की है? किस बैंक ने की है? SBI ने की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है? SBI, द बिगेस्ट लैंडर इन इंडिया, हैज अनाउंस्ड दैट इट रेज्ड मोर देन 3.8 billion US$ via its IFSC Gift City branch, making it the first syndicated loan raised by SBI using the offshore secured overnight financing rate SOFR। क्लियर हो गया? क्या बोला गया है कि भारत में जो सबसे बड़ा ऋणदाता यानी कि डोनर है, कौन सा है? SBI ने ये अनाउंसमेंट किया है कि उसने अपनी IFSC गिफ्ट सिटी, सबको पता है कि कहाँ पे है गिफ्ट सिटी, गुजरात में है, ठीक है। IFSC गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि जुटाई है, जिससे यह SBI द्वारा अभी तक का सबसे सुरक्षित USD का उपयोग करके उठाया गया पहला सिंडिकेट लोन बन गया है, ठीक है। SOFR का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, क्या है? सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? विच पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया हैज इनिशिएटेड इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव नेम्ड संभव, ठीक है। तो भारत में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने संभव नाम से अपनी डिजिटल परिवर्तन पहल शुरू की है? किस बैंक ने की है? तो वो की है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। किस किस का मर्जर हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में? आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक जो है, इनका मर्जर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। क्या बोला गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन NXT नामक एक सुपर ऐप के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है, जो ऑनलाइन खरीदारी, भुगतान, बिल भुगतान, फंड ट्रांसफर, निवेश और ऋण जैसी कई सेवाओं को एक मंच पर समेकित करता है, ठीक है। Union Bank of India has launched its digital transformation project Sambhav along with a super app named Union NXT, which consolidates multiple services such as online shopping, payments, bill payments, fund transfer, investment and loans into one platform, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? To promote domestic productions of specialty steel, the Indian government has launched the Production Linked Scheme, ठीक है, PLI। विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने उत्पादन से जुड़ी योजना PLI भी शुरू की है। क्लियर? नेक्स्ट में पूछा गया है, हाउ मच लोन अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर असम टू इम्प्रूव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। तो डिजास्टर यानी कि आपदा की तैयारियों में सुधार के लिए असम के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी लोन की जो भी अमाउंट है उसकी स्वीकृति दी गई है? कितना लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से असम को? अपनी जो आपदा है, बाढ़ की जो आपदा होती है, जिस सेक्टर सबसे ज्यादा तो बाढ़ से प्रभावित होता है असम, तो उसकी तैयारियों के लिए कितना लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से? कितना है? 108 मिलियन डॉलर, ठीक है। The World Bank has given the note to provide a loan of $108 million to assist Assam in its efforts to improve the disaster preparedness and enhance flood forecasting, ठीक है।
तो विश्व बैंक ने असम को अपनी आपदा तैयारियों में सुधार करने और बाढ़ पूर्वानुमान को बढ़ाने के प्रयासों में सहायता के लिए 108 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है। ठीक है, अगर रुपये में काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 889 करोड़ रुपीस। डॉलर में है 108 मिलियन डॉलर। ये हेल्प दी है वर्ल्ड बैंक ने, किसको, आसाम को। किस लिए दी है, तो जो भी वहां पर डिजास्टर्स या फिर जो भी आपदाएं आती हैं, सबसे ज्यादा तो बाढ़ की आपदा आती है वहां पर, जिससे काफी लोग प्रभावित होते हैं वहां के पूरे, तो उसमें सुधार करने के लिए कैसे सुधार कर सकते हैं, तो मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो, जो भी चीजें हैं इसमें शामिल, इन सभी के लिए वर्ल्ड बैंक ने 108 मिलियन डॉलर का लोन दिया है असम को। ठीक है, सेम पॉइंट आपको बताया गया है कि अराउंड 6 मिलियन इंडिविजुअल्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। इसमें से कितने, 6 मिलियन लोगों को लाभ होगा, विच इज पार्ट ऑफ ए लार्जर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम वर्थ 500 मिलियन डॉलर फॉर द स्टेट्स। ठीक है, तो राज्य के लिए 500 मिलियन डॉलर के बड़े निवेश कार्यक्रम का भी ये हिस्सा रहेगा। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है अगस्टे तानुकोमे। ठीक है, अगस्टे तानुकोमे, द वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, stated that millions of people in Assam were adversely impacted by the floods of 2022। इन्होंने क्या कहा है कि असम में लाखों लोग जो है वो 2022 की बाढ़ से जो भी इम्पैक्ट हुआ था, उससे जो इम्पैक्ट काफी ज्यादा हुआ था 2022 में जो बाढ़ आई थी असम में, तो लोगों को काफी नुकसान पहुंचा था, ऐसा बोला गया है। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, इनका नाम है अगस्टे तानुकोमे। क्लियर, तो आसाम के लिए दिया है वर्ल्ड बैंक ने 108 मिलियन डॉलर का लोन, किस लिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट सिटीजन बैंक एक्वायर सिलिकॉन वैली बैंक। फर्स्ट सिटीजन बैंक बेस्ड इन, कहाँ का बैंक है ये, फर्स्ट सिटीजन बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है। और फर्स्ट सिटीजन बैंक जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ कैरोलिना। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन बैंक जो है वो कहां पर है, नॉर्थ कैरोलिना का बे बैंक है। पूरी इंफॉर्मेशन क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट सिटीजन बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी बेस्ड इन रैली, नॉर्थ कैरोलिना हैज एंटर्ड a purchase and assumption agreement with the Federal Deposit Insurance Corporation FDIC acquire all loans and deposit of the recently failed Silicon Valley Bridge Bank in the United States। ठीक है, तो रैली के नॉर्थ कैरोलिना में स्थित है फर्स्ट सिटीजन बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी ने यूएसए में हाल ही में जो अभी बैंक कोलैप्स किया था, सिलिकॉन वैली बैंक, ब्रिज बैंक के सभी लोन और डिपॉजिट्स को हासिल करने के लिए एफडीआईसी के साथ एक खरीद और धारणा समझौता किया है। एफडीआईसी क्या है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, द एफडीआईसी established Silicon Valley Bridge Bank National Association after the California Department of Financial Protections and Innovations closed down Silicon Valley। नेक्स्ट क्या है, विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड टू इशू इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ सहयोग किया है, किस बैंक ने किया है, आईसीआईसी, केनरा, एचडीएफसी या यस बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यस बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, यस बैंक इसका राइट आंसर है। यस बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड टू इशू इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। ठीक है, यस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। The integration of their digital document executions platform has made it possible to completely digitize the previous paper-based process of issuing and maintaining bank guarantees. This includes the digital stamping and signing, which has significantly reduced the time it takes to issue bank guarantee। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज हैज लॉन्च द एनीवेयर कैशलेस फीचर्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स टू अवेल कैशलेस फैसिलिटी एट एनी हॉस्पिटल।
पूछा क्या गया है इसमें कि निम्न में से किस बीमा कंपनी ने किसी भी अस्पताल में कैशलेस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों के लिए एनीवेयर कैशलेस, ठीक है, इसको इंग्लिश में याद करना है, एनीवेयर कैशलेस सुविधा शुरू की है। एनीवेयर कैशलेस, ठीक है, किसने शुरू की है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द राइट आंसर, ठीक है, आईसीआईसी लोम्बार्ड ने शुरू की है। तो आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए कहीं भी कैशलेस नामक यानी कि एनीवेयर कैशलेस नाम की एक पहली जो सर्विस है ये शुरू की है, ठीक है। पॉलिसी होल्डर्स कॉल्ड एनीवेयर कैशलेस, क्या बोला गया है? आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज इंट्रोड्यूस्ड एन इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स कॉल्ड एनीवेयर कैशलेस, ठीक है, कहीं भी कैशलेस जो है विच अलाउ देम टू रिसीव कैशलेस फैसिलिटीज एट एनी हॉस्पिटल regardless of whether or not it is currently part of ICICI Lombard's hospital network, ठीक है। However, the hospital must agree to accept the cashless facility for this feature to apply. तो हालांकि इस सुविधा को लागू करने के लिए अस्पताल को कैशलेस सुविधा को स्वीकार करने के लिए सहमत भी होना होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। कैशलेस जो है एनीवेयर कैशलेस जो लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने, ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए, जिसको बोला गया है कैश एनीवेयर कैशलेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए एनीवेयर कैशलेस नाम का एक उद्योग पहली सुविधा पेश की है। तो इसके माध्यम से किसी भी अस्पताल में कैशलेस सुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति देगा, चाहे वो प्रेजेंट में आईसीआईसी लोम्बार्ड के अस्पताल जो भी हॉस्पिटल्स हैं उस नेटवर्क का हिस्सा हो या फिर ना हो, लेकिन इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं जो भी हेल्थ पॉलिसी होल्डर्स है आईसीआईसी लोम्बार्ड के, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में क्या है? हु हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्लेटफॉर्म कॉल्ड डिजिक्लेम ऑन द नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजिक्लेम नामक एक नया मंच किसने पेश किया है? वो किया है हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, क्या हो जाएगा? The Agriculture Minister of India Narendra Singh Tomar has introduced a new platform called DigiClaim on the National Crop Insurance Portal. क्लियर? ये है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो this platform is aimed at expediting the disbursement of insurance claim to farmers who have availed themselves ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। तो इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों को बीमा दावों के वितरण में तेजी लाना है। इसके रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, किस किस स्टेट्स में कवर किया गया है, सब स्टेट्स के नाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिजिक्लेम जो है राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजिक्लेम नाम का नया मंच जो पेश किया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है अश्नीर ग्रोवर लॉन्च क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट ऐप क्रिक पे। अश्नीर ग्रोवर को फाउंडर ऑफ, तो अश्नीर ग्रोवर जी ने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे इसका नाम है, इसको लॉन्च किया है। पूछा गया है कि किसके को फाउंडर हैं अश्नीर ग्रोवर? तो वो है भारत पे के, ठीक है, भारत पे के को फाउंडर है अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर को फाउंडर ऑफ भारत पे हैज लॉन्च्ड ए न्यू क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप नेम्ड क्रिक पे अहेड ऑफ द आईपीएल टूर्नामेंट। तो क्रिक पे के सह संस्थापक हैं अश्नीर ग्रोवर ने आईपीएल टूर्नामेंट से पहले क्रिक पे नाम से एक नया क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप लॉन्च किया है, क्रिक पे, ठीक है, किसने? भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर जी ने। दिस ऐप इज compete against rivals such as Dream 11, MPL and Games 24/7 and My 11 Circle। तो ये ऐप जो है प्रतिद्वंदियों जैसे कि ड्रीम 11
MPL मोबाइल प्रीमियर लीग और गेम्स 24/7 के माई 11 सर्किल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा भी करेगा। थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड फाउंडर अश्नीर ग्रोवर हैज रेज्ड $4 million in seed funding from more than 24 angel investors including अनमोल सिंह जग्गी, अनिरुद्ध केडिया एंड विशाल केडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आपने इसको वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके जरूर पढ़ना है। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच बैंक रिसेंटली टाई अप विद SBI लाइफ एज अ बैंक एश्योरेंस पार्टनर। तो किस बैंक ने हाल ही में SBI लाइफ के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनर के रूप में करार किया है, तो वो किया है करूर वैश्य बैंक ने। ठीक है, Karur West Bank executed an agreement as an additional bank assurance partner in the life insurance category with SBI Life. Bank assurance is an agreement between a bank and an insurance firm through which the insurer sell its product to the bank's customers. तो करूर वैश्य बैंक ने SBI लाइफ के साथ जीवन बीमा श्रेणी में एक अतिरिक्त बैंक एश्योरेंस पार्टनर के रूप में एक समझौता किया है। और बैंक एश्योरेंस एक बैंक और बीमा फर्म के बीच एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से बीमाकर्ता अपने उत्पादों और बैंक के ग्राहकों को बेचता है। बैंक एश्योरेंस की डेफिनेशन मैंने आपको कई बार बताई है क्या होती है। तो बैंक एश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस फर्म के बीच में, जिसके थ्रू द इंश्योरर सेल इट्स प्रोडक्ट टू द बैंक्स कस्टमर, जिसके माध्यम से जो है इंश्योरर यानी कि बीमा करता एजेंट्स जो भी होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बैंक के कस्टमर्स को बेचते हैं। तो ये क्या होता है, एक टाई अप या अरेंजमेंट होता है, एग्रीमेंट्स होता है बैंक एश्योरेंस बैंक और इंश्योरेंस फर्म्स के बीच में, जिसके थ्रू इंश्योरेंस के जो भी बीमा करता इंश्योरर है वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, किसको, बैंक के कस्टमर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन ब्रिक्स बैंक एज न्यू मेंबर। तो कौन सा देश है जो हाल ही में ब्रिक्स बैंक में नए मेंबर के रूप में शामिल हुआ है, वो है इजिप्ट। ठीक है, ब्रिक्स बैंक की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आफ्टर प्रेसिडेंट्स, क्या नाम है इनका, जो प्रेसिडेंट्स हैं इजिप्ट के, इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, इन्होंने इंडिया के में विजिट किया था रिसेंटली, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के चीफ गेस्ट रहे थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, इन्होंने इंडिया में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हुआ था उसके चीफ गेस्ट थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ के थे ये चीफ गेस्ट हमारे, या फिर क्वेश्चन आता है कि रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन रहे थे इस बार, वो रहे थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, इन्होंने, अब जब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इजिप्ट हैज बिकम ए मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट। तो गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट के रूप में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के भारत आने के बाद जो है इजिप्ट ब्रिक्स NDB का न्यू मेंबर बन गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बना है कौन सा कंट्री, इजिप्ट। According to sources familiar with the matter, Egypt officially joined the NDB on 20th of February with a formal notification issued on 22nd of March। तो इसने जो है फॉर्मली जो है नोटिफिकेशन 22 मार्च को इशू हुआ है, लेकिन NDB ज्वाइन कर लिया था 20 फरवरी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि RBI has given to go ahead for India and dash to use their national currencies for bilateral ट्रेड सेटलमेंट। तो RBI ने द्विपक्षीय व्यापार निपटान के लिए भारत और किस देश को अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने के लिए हरी झंडी दी है, वो है तंजानिया। तंजानिया इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडिया एंड तंजानिया हैव रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द RBI to utilize their respective national currencies in bilateral trade settlements। तो भारत और तंजानिया को द्विपक्षीय व्यापार समझौते में अपनी संबंधित राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने के लिए RBI से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। राइट आंसर क्या है, तंजानिया।
इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैंक सेल स्टेक इन रशियन जॉइंट वेंचर टू एसबीआई फॉर ₹121 करोड़। तो कौन सा बैंक है जो रूसी संयुक्त उद्यम में एसबीआई को 121 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी बेचता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा बैंक है? केनरा बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, Canara Bank has announced that it sold its stake in Commercial Indo Bank LLC, a joint venture with SBI, to SBI for approximately 121.29 करोड़। तो केनरा बैंक ने ये घोषणा की है कि उसने एसबीआई के साथ एक संयुक्त उद्यम कमर्शियल इंडो बैंक में अपनी हिस्सेदारी लगभग 121.29 करोड़ में एसबीआई को बेच दी है। किसने अनाउंसमेंट किया है? केनरा बैंक ने। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखने हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल बैंक्स डेटा सेंटर एंड इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने किस सिटी में केंद्रीय बैंक के डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? तो वो रखी है भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल। ठीक है, RBI Governor Shaktikanta Das initiated the establishment of Greenfield Data Center and an Enterprise Computing and Cybersecurity Training Institute in भुवनेश्वर, उड़ीसा ड्यूरिंग अ फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। क्या बोला गया है इसमें कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने एक शिलान्यास समारोह के दौरान भुवनेश्वर, उड़ीसा में एक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एक एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की शुरुआत की है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट पे, इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? According to DNP advisory report, IPL was India's first unicorn with a dash valuation। तो डीएनपी सलाहकार रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल जो है वो कितने मूल्यांकन के साथ 1.1 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के साथ भारत का पहला यूनिकॉर्न था। ठीक है, आईपीएल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईपीएल जो है वो पहला यूनिकॉर्न था इंडिया का, और कितने वैल्यूएशन के साथ था आपको पता है, 1 बिलियन से जो ज्यादा वैल्यूएशन या इक्वल है वो यूनिकॉर्न कहलाता है। तो आईपीएल बन गया था 1.1 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ भारत का पहला यूनिकॉर्न। कब बना था? 2008 में बना था। ठीक है, यही इस कंटेंट में बताया गया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डीएनपी एडवाइजरी ने इंडिया प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का विश्लेषण किया और बताया कि 2008 में 1.1 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट भारत का पहला यूनिकॉर्न था। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न था आईपीएल 1.1 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ, जिस वर्ष 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, और उसी साल बन गया था आईपीएल इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न 1.1 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ। और अब बन गया है ये डेकाकॉन 10.9 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ। आईपीएल कौन सा है? डेकाकॉन है। ठीक है, और क्या बोला गया है इसमें? डीएनपी सलाहकार अब आईपीएल द पायनियर ऑफ इंडियन यूनिकॉर्न्स नामक एक नया विश्लेषण प्रकाशित करने की भी तैयारी कर रहा है, यानी कि डीएनपी एडवाइजरी इज नाउ प्रिपेयरिंग टू पब्लिश अ न्यू एनालिसिस कॉल्ड आईपीएल द पायनियर ऑफ इंडियन यूनिकॉर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Who has been appointed as MD and CEO of ICICI Pru Life Insurance? यहाँ पे प्रू लाइफ क्या है? प्रूडेंशियल लाइफ है। ठीक है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? किसको अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनूप बागची। अनूप बागची इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अनूप बागची एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस नेम्ड आईसीआईसी veteran Anup Bagchi as its MD and CEO with effect from 19th of June. Anup Bagchi will take over as the Chief Executive of ICICI Prudential Life from NS Kannan, who will superannuate on June 18, 2023. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है अनूप बागची, इनको बनाया गया है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ। ठीक है, ये अपॉइंट हुए हैं। अब ये है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, किसकी जगह पे बने हैं? तो वो है एनएस कन्नन की जगह पे बने हैं ये
इन्होंने रिप्लेस किया है, एनएस कन्नन को रिप्लेस क्या किया है, वो रिटायर हुए हैं 18 जून को, 18 जून को रिटायर हो जाएंगे और 19 जून से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो अभी जो प्रेजेंट में आईसीआईसी के एमडी सीईओ हैं उनका नाम है एनएस कन्नन। किसके एमडी सीईओ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। ठीक है, ये याद रखना है। और नए कौन बने हैं, वो है अनूप बागची। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बिलियनरीज। तो 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की इसमें थर्ड रैंक है। रैंक तो अच्छी है इंडिया की, क्या है, थर्ड रैंक। अकॉर्डिंग टू द 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, इंडिया इज रैंक थर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनर्स, यानी कि भारत में कितने ज्यादा नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं, कितने अरबपति हैं, अरबपतियों की संख्या है, इसके मामले में भारत जो है पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन चाइना से अभी भी बहुत पीछे है, क्योंकि however China has almost 5 times more billionaires than India। तो चाइना में भारत की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक अरबपति हैं। ठीक है, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया जो है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की थर्ड रैंक है, लेकिन चाइना के कंपेयर में अभी भी बहुत पीछे है, क्योंकि चाइना में 5 गुना ज्यादा बिलियनर्स रहते हैं इंडिया के कंपेयर में। ठीक है, इंडिया इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है, 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, UBS in March 2023 agreed to buy rival Swiss bank Credit Suisse for 3 billion Swiss francs। UBS was formerly known as, तो भारत 2023 में UBS प्रतिद्वंदी स्विस बैंक क्रेडिट स्विस को 3 बिलियन स्विस फ्रैंक में खरीदने के लिए सहमत हुआ है। और UBS को पहले किसके रूप में जाना जाता था, व्हाट इज द राइट आंसर, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है, यूबीएस को किस रूप में, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। टू प्रिवेंट फर्दर turmoil in the global banking system, Swiss authorities have orchestrated a shotgun merger between UBS and Credit Suisse, with UBS agreeing to buy its rival for 3 billion Swiss francs and assuming up to 5.4 billion in losses। तो वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में और उथल-पुथल को रोकने के लिए स्विस अधिकारियों ने यूबीएस और क्रेडिट स्विस के बीच शॉटगन विलय की व्यवस्था की है, और यूबीएस अपने प्रतिद्वंदियों को 3 बिलियन स्विस फ्रैंक में खरीदने के लिए सहमत हो गया है और 5.4 बिलियन तक का घाटा भी मान रहा है। ठीक है, यूबीएस। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, इन्वेस्ट इंडिया हैज अपॉइंटेड डैश एज द नेक्स्ट एमडी एंड सीईओ ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन्वेस्ट इंडिया ने प्रतिष्ठित संगठन के अगले एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया है, वो किया है मनमीत के नंदा। ठीक है, मनमीत के नंदा। मनमीत के नंदा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया, अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये है मनमीत के नंदा। मनमीत के नंदा जो हैं वो क्या है, आईएएस ऑफिसर हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल कैडर ऑफ 2000 बैच। ठीक है, मनमीत के नंदा। क्लियर हो गया। इसी के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। दीपक बागला रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ एट इन्वेस्ट इंडिया। तो इन्होंने किसने रिजाइन किया है, दीपक बागला ने। ठीक है, और कौन बन गए हैं अब एमडी सीईओ, वो बने हैं मनमीत के नंदा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, which of the following companies has received Reserve Bank of India approval to commence operations as an NBFC's account aggregator। तो निम्न में से किस कंपनी को एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में परिचालन शुरू करने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त हुई है, वो हुई है CRIF कनेक्ट प्राइवेट। ठीक है, CRIF Connect Private, a subsidiary of CRIF SPA, has received Reserve Bank of India approval to commence operations as an NBFC's account aggregator। तो CRIF SPA की सहायक कंपनी CRIF Connect Private को NBFC अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में परिचालन शुरू करने के लिए
आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। किससे मिली है? आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? तो हमने अपना पूरा मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज सभी कुछ कवर कर ली है इसमें। इसके साथ ही कंप्लीट हुआ है पार्ट 3 के साथ ही हमारा मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सभी कुछ मैंने कवर किया है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में विद क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने ये जरूर पढ़ना है, पूरा वीडियो को पॉज करके पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट जरूर देखना है और शेयर जरूर करें अदर स्टूडेंट्स को। चैनल का नाम जरूर बताएं। ठीक है, और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक दिए गए हैं और व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।